गुजर गया जो जमाना उसे भुला क्यों दूं। दिलों के दाग हैं चेहरों पे, मैं मिटा क्यों दूं। बशीर बद्र साहब के लिखे शेर के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की महफिल को। कैसे हो आप? जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। आज हम बात करने वाले हैं उन रिश्तों के बारे में जो हमारी जिंदगी से छूटते नहीं, बस रुक जाते हैं किसी मोड़ पर, जहां हम वक्त पर समझ नहीं पाते कि हमारे रिश्ते हमसे थक कर दूर चले गए थे। हमारे वहां एक कहावत है, उम्र और अक्ल की कभी भेंट नहीं होती। आज जब सब कुछ खामोश है तो हर आवाज तुम्हारी याद दिलाती है। कभी वक्त नहीं दिया, कभी बात नहीं सुनी, कभी तुम्हारे चुप रहने को ड्रामा कह दिया, और अब जब तुम नहीं हो तो तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। काश काश उस वक्त मैं समझ गया होता कि तुम चुप नहीं थे, तकलीफ में थे। वो सब चीजें जो अब दिखती हैं, तुम हर बार इशारा करते रहे, कभी अपने बर्ताव से, कभी उस लाइन से कि अब बातों में ना हमारे पहले ऐसा कुछ नहीं रहा, और मैं हर बार टाल गया। कभी काम की थकान होती, कभी दोस्तों का बहाना होता, कभी फोन साइलेंट पे होता। अब समझ आया कि यार तुम्हारा जाना अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हो रहा था, बस मैं नहीं देख पाया। एक लड़का था, आदित्य, बिल्कुल बेपरवाह, थोड़ा खुद में खोया हुआ, जिंदगी को हंसी मजाक में लेने वाला। और एक लड़की थी, रूहानी, बहुत सुलझी हुई, हर बात को महसूस करने वाली। वो दोनों मिल गए, बिना कुछ तय किए, बिना कोई वादा किए। रूहानी ने आदित्य से कई बार कहा, जब मैं बात कर रही होती हूं तो तुम फोन पर मत देखा करो, जब मैं थककर तुम्हारे पास आती हूं तो बस सुन लिया करो, मुझे सलाम मत दिया करो। आदित्य हंस देता, यार इतना भी सीरियस मत हुआ कर। रूहानी फिर भी रही, हर बार थोड़ा और टूटी, हर बार थोड़ा और समेटती रही खुद को। और फिर एक दिन वो बस नहीं आई। उसने कोई मैसेज नहीं किया, कोई अलविदा नहीं कहा, बस वो खामोशी से चली गई। आदित्य ने बहुत देर बाद देखा, उसकी आखिरी चैट थी, तुमसे बहुत मोहब्बत की पर तुमसे खुद को खो दिया मैंने। एक शेर है जिगर मुरादाबादी का कि मैंने हर बार तुझे तुझसे ज्यादा चाहा और तुझे हर बार ये एहसास ही नहीं हुआ। पछतावे का वक्त ना सबसे ज्यादा खामोश होता है। आज जब कोई पूछता है कैसे हो तो मैं जवाब देता हूँ ठीक हूं, पर सच ये है कि मैं वहां अटका हुआ हूं जहां तुमने बिना कुछ कहे छोड़ दिया था मुझे। अब लगता है कभी देर से पहुंचना नहीं बुरा होता, बुरा तब होता है जब हम वक्त पर किसी के एहसास को समझ ही नहीं पाते। अब मैं ना कुछ सलाह देना चाहता हूं उस इंसान को जो एक रिश्ते में है, या कभी आने वाले किसी रिश्ते में होगा। अगर तुम्हारे पास कोई रिश्ता है ना अनमोल सा, तो ये बात मत भूलना कि कोई जब चुप हो तो उसे सुन लो, क्योंकि हर खामोशी शिकायत नहीं होती, दर्द भी हो सकती है। जब कोई बात कर रहा हो तो उस वक्त पे ना अपने फोन पे छेड़छाड़ मत करो, सर्फिंग मत करो, कोई काम करने ना देखने लग जाओ, कोई अपडेट ना देखो। फोन नीचे रखो और सामने वाले से बात करो, ताकि वो दिल खोल कर अपनी बात कह सके। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, तो बातों को महसूस करो। ईगो मत पालो, ईगो से हर रिश्ता खराब हो जाता है। माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, इसलिए माफी मांग लो, सॉरी कह दो। रिश्ता बच रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर इंसान ज्यादा जरूरी है ना, तो अपने ईगो को साइड में रख दो। अगर कोई बार बार कह रहा है सब ठीक है, तो एक बार सीधा आंखों में देखकर पूछो, सच में ठीक है ना? तुम ठीक हो? देखो, रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं होता, बस महसूस करने वाला चाहिए होता है। मैं तो बहुत देर से समझा, तुम थोड़ा जल्दी समझ सकते हो।
अगर कभी मेरी ज़िंदगी में वो इंसान लौट कर आया ना, तो मैं शायद उससे कभी कुछ कहूँगा नहीं। बस उसको साथ में अपनी स्कूटी में बिठाकर दूर कहीं निकल जाऊँगा। वो मुझसे पूछेगा कि तुम कैसे हो, तो मैं कहूँगा मैं ठीक हूँ यार, पर मैं बहुत देर से समझा तुम्हारी अहमियत। पर मैं जानता हूँ कि वो इंसान कभी नहीं आएगा। और यही तो खूबी है कि जब तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तब तक चीज़ें आपसे बहुत दूर चली जाती हैं। तो इसी बात पर फराज साहब का एक शेर है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कुछ लोग किताबों में छूट जाते हैं, कुछ आवाज़ों में, कुछ पछतावों में, और कुछ बस एक लफ्ज़ में अटक जाते हैं कि काश। खैर, ये था आज का वॉइस नोट। आशा है कि आपको ये वॉइस नोट पसंद आया होगा, और अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी अपनेपन से जुड़ा हुआ सा लगा, तो इस वॉइस नोट के बारे में कमेंट ज़रूर करना। कहाँ से सुन रहे हो ये भी ज़रूर बताना। मैंने पिछले मैसेज देखे, पिछले कमेंट पढ़े आपके, तो मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि वॉइस नोट का एक परिवार हो गया है, जिसमें कुछ तो हमारे अपने ऐसे हैं जो इंतज़ार करते हैं कि हर रात 10 बजे वॉइस नोट की एक आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ के साथ बहुत कुछ अपनापन हम एक दूसरे से बांट लेंगे। चलो, अपना ख्याल रखना। मिलूंगा अगले वॉइस नोट में। सुनते रहो वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखना। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो आपको गुड लक। बाय बाय, टेक केयर।